साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रखेंगे। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमें जीतना है। ये जंग वजूद की जंग है। ये जंग दुनिया को बचाने की जंग है। ये जंग वायरस को नेस्तनाबूद करने की जंग है। ये जंग इंसानी बस्तियों में फिर से खुशियां लौटाने की जंग है। ये जंग फिर से गली मोहल्ले में खेलते कूदते नौनिहालों के चेहरों पर मुस्कान लाने की जंग है। इस जंग के एक तरफ इंसान है तो दूसरी तरफ एक भयानक वायरस। हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। वायरस इंसानी वजूद को मिटाने पर आमादा है। इसकी जद में दुनिया के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मुल्क आ चुके हैं, जिनको इस वायरस ने बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लिया है। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मुल्क तक पहुंच बनाने वाले इस वायरस ने जब हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना पहला कदम रखा तो कोई भी इसकी आहट महसूस नहीं कर सका, जिसका नतीजा इस वक्त हिंदुस्तान झेल रहा है।
आखिर किसे पता था कि यह वायरस महज कुछ ही दिनों में अपने जहर से सैकड़ों जिंदगियों को मौत की नींद सुला देगा और रह जाएगी तो महज उसके पीछे उसके परिवार को सिसकने, बिलखने और ना कुछ कर पाने का आजीवन गम। क्या यह दौर ही संक्रमण का दौर है या कोरोना जैसे जानलेवा वायरस का कहर है? कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में देखते ही देखते हाहाकार मचाकर रख दिया। वायरस के जहर का कहर विश्व के सभी मुल्कों पर ऐसे बरपा कि पूरी दुनिया हैरान, परेशान और बेबसी नजर आने लगी। न ही इसका कोई सटीक इलाज मिल सका और न ही इससे बचने का कोई नायाब तरीका। फिलहाल इसके संक्रमण ने महज कुछ ही दिनों में चीन के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा है वहीं तो रोशनी है, और साथ हो एक ऐसे महानायक का जिसके लिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर डरना कैसा। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति मोदी संग कोरोना से जंग। एक बीमारी जिसने महज कुछ महीनों में ही महामारी का रूप ले लिया, उसने अपने वायरस के जाल को दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में इस तरह फैलाया कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जब तक समझते तब तक उसने उन्हें अपना शिकार बना लिया। कुछ को तो वो एक झटके में निकल गया और कुछ आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरे देश में देखते ही देखते अपने पांव पसारना शुरू किए, उसके इस नापाक इरादे को कोई भांप नहीं सका और उसने महज कुछ ही दिनों में न जाने कितनों को अपने संक्रमण की चपेट में ले लिया। जिसके बाद देश ने खामियाजे के तौर पर इस बीमारी को महामारी के रूप लेते बड़े ही नजदीक से देखा और समझ गया कि अब एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने में ही सबकी भलाई है। नहीं तो यह बीमारी पूरे विश्व की तरह भारत को भी अपने चपेट में ले लेगी, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने जनता के लिए जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए जनता से प्रार्थना की। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। जनता ने भी अपने प्रधान सेवक के आह्वान का भरपूर समर्थन भी किया और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर देश हित के लिए काम करने का साहस भी जुटाया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो योग करने के साथ कर्मयोगी भी है, काम को तपस्या समझकर जुटे रहने वाला तपस्वी भी है। वो केदारनाथ के दर्शन करके मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गुफा में साधना करने वाला साधक भी है। वो कभी काशी में मां गंगा की आरती में लीन रहता है तो कभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन भर मात्र से ही मंत्र मुग्ध हो जाता है और दिन रात बिना रुके बिना थके कर्मयोग में जुटा रहता है। वो अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के आदर्श संजोए, उनके दिखाए और सुझाए राह पर बढ़ने वाला एक साहसिक पुरुष भी है, जो देश की जनता के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं
जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? कोरोना को हराने और लोगों में साहस और विश्वास बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली को अपना हथियार बनाया। उन्होंने लोगों से घर में रहते हुए उनसे शाम के 5 बजे महज 5 मिनट का वक्त मांगा, क्योंकि कोरोना का संकट जो देश पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया है और इसके दहशत को मिटाने और लोगों को बचाए रखने के लिए घरों की बालकनी से महज 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाने की अपील की, जिससे इस खतरनाक बीमारी को अपने घरों में रहते हुए देश की जनता आसानी से इसे दूर कर सके। कोरोना ने पूरी दुनिया के सामने खतरनाक संकट पैदा कर दिया है, जिसका नतीजा पूरा विश्व भुगत रहा है। लेकिन देश में लॉकडाउन के बाद घरों में बंद देश की जनता ने अपने प्रधान सेवक के सुझाए राह पर आगे बढ़ने की योजना बनाई और घरों की बालकनी से ताली, थाली और शंख बजाकर कोरोना के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के हौसले में भी जान आ गई। दीप जलेगा, अंधेरा छटेगा, हर तरफ रोशनी होगी। प्रधानमंत्री की इस सिफारिश को सुनने के बाद 130 करोड़ की आबादी वाला देश वायरस को हराने और उस पर जीत हासिल करने के लिए खुद को अपने घरों में कैद कर चुका है और लॉकडाउन का पालन भी करने लगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जान है तो जहान है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरी दुनिया किसी बीमारी से जूझ रही हो और वायरस की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हो। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों ने लॉकडाउन के साथ दिया, टॉर्च और मोमबत्ती जलाने के लिए पूरा समर्थन दिया। हिंदुस्तान में बेशक उस वक्त कोरोना नाम का अंधेरा छाया हो, लेकिन देश को 130 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है कि यह अंधेरा जरूर छटेगा, फिर रोशनी होगी और इन सुनसान पड़ी गलियों में एक बार फिर से नौनिहालों के चहकने की आवाज गूंजेगी। बाजार गुलजार होंगे, लोग पहले की तरह एक दूसरे से मिल सकेंगे और उनके साथ मिलकर त्योहार और खुशियां साझा करेंगे। जनता ने भी वही किया जो उनके प्रधान सेवक ने पहल की। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे
घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं। दीपक हूं मैं लालायित हूं। ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी। मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। आलोकित करना है पथ को, आलोकित करना है पथ को, मुझे निभाना अग्नि शपथ को। मुझे दीप कर्तव्य निभाना, मुझे भोर तक जलते जाना। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कोरोना से जंग जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते कहर और दुनिया में फैले इसके जहर से मरने वालों की तादाद इस कदर बढ़ने लगी कि उन्हें कांधा भी मयस्सर नहीं हो रहा। इसीलिए इस अदृश्य वायरस से बचने के लिए जरूरी है एहतियात, और यही है कोरोना को हराने का अचूक हथियार। कोरोना के संकट काल को दूर करने और देशवासियों की सलामती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की आधी रात को पूरे देश में लॉकडाउन का पालन करने की सिफारिश की। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। यह लॉकडाउन देश को बचाने के लिए लागू किया गया। इस दौरान घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी लगाई गई। देश की जनता घरों में रहने लगी और कोरोना वॉरियर्स सड़कों से लेकर अस्पताल तक अपनी जिम्मेदारी का पालन करने लगे। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के वायरस ने जिस तरह पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में जकड़ा है, उससे विश्व की सभी शक्तिशाली शक्तियां जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन भारत ने इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए हर तरह की चुनौती को स्वीकारा है, जिससे भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण और देशों की अपेक्षा कम आंका जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए देशवासियों से घरों में रहने, लॉकडाउन का पालन करने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को आदत में शुमार करने की पहल की है, जिससे यह वायरस अपना संक्रमण ना फैला सके और इसके बढ़ते दायरे में कोई और देशवासी ना आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में संक्रमण फैला रहा है और हर तरफ लोगों को अपनी महामारी का शिकार बना रहा है, इससे बस यही साबित हो रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया मिलकर कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाएगी और चीन को हिदायत देगी कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे जिससे पूरी दुनिया पर आफत आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। इलाही हूँ
हर तरफ है धुआं, चार सूबे बसी। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। या इलाही 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 या इलाही। हर तरफ है धुआं, चार सूबे बसी। हर तरफ है धुआं, चार सूबे बसी। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे। तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी।